सोचो कौन इस दुनिया में कामयाबी नहीं चाहता। सबकी चाहत कामयाबी है, मगर सबकी हकीकत पर गौर करो तो कहीं ना कहीं नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। फिनांस संभल जाते हैं तो रिश्ते बिखर जाते हैं, नौकरी मिल जाती है तो सेहत के मसले रह जाते हैं। कोई शाज ही ऐसा बंदा मिलता है कि जो खुद को कुल्ली तौर पर कामयाब कह सके। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि तुम सभी कामयाब होना चाहते हो, मगर सभी नाकाम हो रहे हो। एक हादसा है जो तुम लोग मुसलसल झेल रहे हो, एक सानिया है जिससे रोज़ गुजरते हो, एक आग का दरिया है जिसे रोज़ पार करने की कोशिश करते हो और रोज़ ही नाकाम होकर सोते हो, मगर याजूज माजूज की तरह फिर अगले दिन उठकर उसी दीवार को चाटना शुरू कर देते हो जो खुद को साबित कर चुकी है कि उसे चाटा नहीं जा सकता। तुम्हें इस बात पर कभी हैरानी क्यों नहीं होती कि कोई भी ऐसा नहीं जो सुख ना चाहता हो और कोई भी ऐसा नहीं कि जो दुखी ना हो। ये तुम्हारी जिंदगी की रोजमर्रा की हकीकत है, मगर तुम फिर भी ये सोचने पर तैयार नहीं हो कि ऐसा क्यों। ये सवाल उठाने पर तैयार नहीं हो कि कहीं हम चाह ही तो गलत नहीं रहे। सभी जीना चाहते हैं, सभी मर जाते हैं। एक शख्स नाकाम होता, एक शख्स दुखी होता, एक शख्स मरता तो कह भी देते कि वही शख्स होगा उसका जिम्मेदार। लेकिन कामयाबी, खुशी, जिंदगी का ख्वाहिशमंद अगर हर शख्स नाकाम है, सुख का मुतमन्नी अगर हर शख्स दुखी है, जीने को बेचैन अगर हर फर्द आखिर में मर रहा है, तो फिर बात किसी एक शख्स के किसी एक अमल की नहीं, जिंदगी को देखने के नजरिए में ही कोई बुनियादी फॉल्ट है। कोई बड़ा बुनियाद का पत्थर है जिस तक तुम पहुंच नहीं पा रहे। कोई एक होता जो सुख चाहता, कोई एक होता जो सुख चाहता और दुख पाता, तो ये कहकर मुतमईन हुआ जा सकता था कि उस शख्स में ही कोई खराबी होगी। लेकिन अगर सभी सुख चाहने वाले दुख में हैं, तो किसी एक को इल्ज़ाम कैसे दें। समझो, खिलाड़ियों में खराबी नहीं है। तुम जिंदगी के नाम पर खेल ही वो खेल रहे हो जिसमें आखिर में सबको हारना ही होता है। क्या जिंदगी की बुनियादी फितरत में कोई मसला है? नहीं। क्या तमाम इंसानों में कोई बुनियादी मसला है? नहीं। न जिंदगी के साथ कोई मसला है, न इंसानों में कोई फितरी खराबी है। जिंदगी की भूल नहीं है, भूल तुम्हारी ही है, मगर क्योंकि सभी एक भूल कर रहे हैं तो भूल भूल लग नहीं रही। क्योंकि असूल कहता है वो भूल जो सब कर रहे हों वो भूल नहीं रह जाती, वो समाज का आम रवैया बन जाती है। किसी बीमारी में ज़ारे अगर मुब्तला हूँ तो वो बीमारी बीमारी नहीं रहती, बल्कि नॉर्मल हेल्थ कंडीशन बन जाती है। फ़कीर कहता है जो भी शख्स जीतने की कोशिश करेगा वो ज़रूर हारेगा। इसलिए नहीं कि इंसान की हार फितरत का कोई रूल है, और ना इंसान इसलिए हारता है कि वो कमज़ोर है, बल्कि असल बात यह है कि इंसान इसलिए हारता है क्योंकि वो जीतने की कोशिश करता है। जीत की कोशिश तुम्हारी हार की बुनियादी तरीन वजह है, क्योंकि जीता हुआ अगर जीतने की कोशिश कर रहा होगा तो अब वो कहाँ जाएगा? लाजमी बात है हार की तरफ। तुम हो और तुम्हारा होना ही तुम्हारी जीत है, बीइंग ही तुम्हारी कामयाबी है। तुम एक बेजान जर्रा भी हो सकते हो, मगर नेचर ने तुम्हें शऊर की एनर्जी देकर तुम्हें पहले ही विनर डिक्लेयर कर रखा है। अगर पहले से ही जीता हुआ जीतने की कोशिश करेगा तो वो किधर जाएगा? उधर ही जिधर तुम अब सब जा रहे हो, हार की तरफ। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम सोचते हो इसलिए हारे क्योंकि कमज़ोर थे, और ताकत बढ़ गई तो फिर जीत जाएंगे। सारी खल्क़ खुदा ये जो रोज़ सुबह उठकर मसरूफ़ हो जाती है, क्या ख्याल है तुम्हारा?
یہ صرف جینے کی کوشش میں ہیں، یہ بقا کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارے زیادہ دولت، زیادہ شہرت، زیادہ بڑا عہدہ، زیادہ ترقی، یعنی آل ان ون، زیادہ طاقت کی جستجو میں کام میں جٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ زیادہ طاقت ان کی کمزوری کو، ان کی شکست کو، ان کی ہار کو ختم کر دے گی، اور یہ کمزور نہیں رہیں گے تو ہاریں گے نہیں۔ مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس لیے ہارے تھے کیونکہ تم کمزور تھے؟ یہی خیال تو اس یقین کو پیدا کرتا ہے کہ طاقت بڑھاؤ، زیادہ پیسہ، زیادہ جسمانی طاقت، زیادہ شہرت، لیکن عملاً تم دیکھ سکتے ہو جتنی بھی طاقت ہاتھ آ جائے آخر میں مقدر ہار ہی ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی کو اٹھا کر تو دیکھو، کوئی انسان ہی جیتا اور زندہ مرتا نظر آتا ہے، ورنہ سکندر ہو یا نپولین، سب شکست خوردہ مرتے ہیں۔ کمزور ہوں کہ طاقتور، سب مرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے ہار گئے۔ تم نے زندگی کو جنگ مانا تھا تو ہارتے ہوئے ہی مرنا تھا۔ اس سے ایک بات طے ہو گئی، طاقت بڑھ جانے سے جیت کا کوئی تعلق نہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ ہار کی وجہ خود جیتنے کی خواہش میں چھپی ہے، طاقت کی کمی میں نہیں۔ کامیابی کی خواہش کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو ہی۔ خواہش میں بیج ہیں تمہاری ہار کے، تمہاری ناکامی کے۔ جو جیتنا چاہتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو پہلے سمجھو۔ اس نے چند باتیں پہلے سے مان لی ہیں۔ نمبر 1، اس وقت میں ہارا ہوا ہوں، جو میں ہوں اس سے کچھ اور ہوں گا تو میں جیتوں گا۔ دوسری بات جو وہ مان کر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایک ایسی جدوجہد کا نام ہے جس میں ہارا بھی جا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ہونے کا انکاری ہے بلکہ کچھ کر کے زندگی کو بہتر بنانے کا بلیور ہے۔ تیسری بات اس نے یہ بھی مان لی ہے کہ جیت بڑی مشکل سے ملتی ہے، بہت محنت سے زندگی کی بازی کو جیتا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز اس نے یہ مان لی ہے کہ اس کی کامیابی دوسروں پر منحصر ہے۔ جو کامیابی اب دوسروں پر منحصر ہوگی وہ تمہیں کیسے ملے گی؟ فرض کرو کوئی انسان ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہونا چاہتا ہے، کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہے، تب وہ سمجھے گا خود کو کامیاب۔ ان سب لوگوں کو غور سے دیکھو، دنیا کا سب سے امیر آدمی بننے کے لیے آخر کسی کو کتنی دولت درکار ہے؟ جو دنیا کا سب سے امیر آدمی بن چکا ہے کیا وہ رک گیا ہے؟ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے کیا اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ کامیاب ہے؟ اس ریس کی نوعیت کو سمجھو۔ فرض کرو اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے، آپ بھی دنیا کا امیر ترین آدمی بننے نکلے ہیں، بل گیٹس بھی اسی ریس میں دوڑ رہا ہے۔ تو جب تک تمہارے پاس بل گیٹس جتنی دولت جمع ہوگی کیا بل گیٹس وہیں رکا رہے گا؟ جی نہیں۔ پھر آخر کب تک دوڑو گے؟ کیا اس دوڑ میں ناکامی ہی آخری منزل ہوگی کہ نہیں؟ اصل میں تم نے کامیابی کو مقابلے سے جوڑ رکھا ہے، اور مقابلہ ایک ایسی ریٹ ریس ہے، ایک ایسی اندھی دوڑ جس میں جیتنے والے بھی ہار جاتے ہیں اور ہارنے والے تو خیر ہار ہی جاتے ہیں۔ مقابلہ اصل میں نفسیاتی حالت ہے، اور نفسیاتی حالت کی تشفی، نفسیاتی تبدیلی تو کر سکتی ہے کوئی باہری چیزیں نہیں۔ فرض کرو ایک بھکاریوں کی بستی ہے، سارے بھکاری ہیں، مانگ تانگ کر شام کی روٹی پوری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یہ سالوں سے ان کا طرز زندگی ہے۔ اب ان میں سے چند بھکاری شہر جا کر بھیک مانگنے لگے، کچھ عرصے میں ان کے پاس 2 وقت کی روٹی سے زیادہ مال جمع ہو گیا۔ وہ واپس اسی بستی میں آئے، انہوں نے کٹیا کی بجائے مکان بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ تم بتاؤ کہ باقی بستی بھی اب کیا وہی رویہ رکھے گی زندگی کی طرف جو ان لوگوں کے واپس بستی میں آنے سے پہلے تھا؟ نہیں، اب سب کے لیے ہی اپنا مکان منزل ٹھہرے گا۔ کیا ہوا؟ کل تک جو ناگزیر ضرورت نہیں تھی آج وہ پوری بستی کی ناگزیر ضرورت کیسے ہو گئی؟ مقابلہ، کامیابی کا دوسروں پر انحصار، اسی مثال کو سب پر لاگو کرتے جاؤ، لوگوں سے ملکوں تک۔
क्या ये तुम लोगों की दौड़ नहीं है? जब वो बस्ती 2 वक्त की रोटी को मंजिल समझती थी तो कामयाबी आसान थी, मगर अब वो समझने लगे हैं कि कामयाबी कठिन है। कल तक किसी बस्ती वाले के दिमाग में ये सवाल नहीं था कि हारा भी जा सकता है। अब सभी सोच रहे हैं कि जीते जी अपना मकान बना पाएंगे कि नहीं। कल तक इस बस्ती के किसी बासी के दिल में ये ख्याल नहीं था कि वो हारे हुए हैं। अब हर शख्स ही कह रहा है कि वो हारा हुआ है और उसकी जीत मुस्तकबिल में है जब वो मकान बना लेगा। तो ये 4 पॉइंट जहन में बिठा लो। जो जीतना चाहता है, जो कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, उसमें ये 4 बातें ज़रूर होंगी। 1, वो समझता है कि वो इस वक्त हारा हुआ है। 2, वो समझता है कि हार का इम्कान है। 3, वो समझता है कि जीत कठिन काम है। 4, उसकी कामयाबी किसी दूसरे पर मुनहसर है। जीत की नफ्सियात को समझो, ये कभी खुद इंसान पर मुनहसर नहीं होती। कोई हारेगा तो ही तुम जीतोगे, तो ये बात भी तय हो गई कि जीत में दूसरे की गुलामी छुपी है। सभी जीतने वालों को हारने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वो जीत कैसे सकते थे। मुझे तुम बताओ कि जो चीज़ दूसरे पर मुनहसर हो, क्या उसे वाकई जीत कह सकते हैं? अगर मेरी जीत भी तुम पर मुनहसर है तो तुम मेरी जीत के भी मालिक हो, यानी मेरी चाबी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। क्योंकि तुम हारोगे तो ही तो मैं जीतूंगा। इंडिया हारेगा तो ही तो पाकिस्तान जीतेगा। रूस हारेगा तो ही तो अमेरिका फातेह कहलाएगा। फर्द हो के कबीला, कौम हो के मुल्क, सबकी कामयाबियां किसी की नाकामी से जुड़ चुकी हैं। इसलिए जीत और कामयाबी तुम लोगों का मुकद्दर हो ही नहीं सकती। तुम लोग तो वही जीत सकते हो जो तुम पर मुनहसर हो। और बिलफर्ज कोई शख्स सबको हरा ले, कोई मुल्क सबको पीछे छोड़ दे, कोई शख्स बिल गेट्स से ज़्यादा दौलतमंद हो जाए, कोई मुल्क अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो क्या ख्याल है इसके बाद वो बैठ जाएगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई शख्स या मुल्क पूरी दुनिया को भी हरा देगा तो दूसरे सियारों को हराने के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि जीत और कामयाबी खुद मुनहसर नहीं है, वो कायनात को हराने की कोशिश करेगा। अब ये कायनात बहुत बड़ी है, कम से कम किसी शख्स या मुल्क के मुकाबले में तो बहुत ही बड़ी है। इंसान और मुल्कों से कहीं ज़्यादा ताकतवर। आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, कायनात से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। कितने भी हाथ पैर मार लें, कायनात की ताकत से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। क्योंकि ये कायनात अगर सहरा है तो तुम समेत पूरी दुनिया इसमें फ़कत रेत का एक ज़र्रा भी नहीं। तुम गौर से देखो, वो शख्स जो हमसाए को हराने की कोशिश में मगन है, जिसकी कामयाबी बस इसी में है कि वो हमसाए से ज़्यादा खुशहाल हो जाए, अगर वो ये कर ले तो क्या बैठ रहेगा? नहीं, महल्ले को हराएगा और कायनात को हराने तक उसकी ये कोशिश का सफ़र जारी रहेगा। किसी मुल्क की मिसाल ले लो, भारत या पाकिस्तान एक दूसरे को हरा दें तो क्या बैठ रहेंगे? नहीं, बल्कि एशिया को, फिर दुनिया को, फिर स्टार वार्स, फिर कायनात। मतलब किसी को हराने का हर सफ़र असल में कायनात को हराने का सफ़र है, और कायनात को हराना अगर तुम्हारी मंजिल है तो तुम्हारी हार यकीनी है। अगली बात, अगर तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश है तो ये बात भी तय हो गई कि तुम इस वक्त हारे हुए हो। असल में हारा हुआ होना इन इटसेल्फ एक नफ्सियाती मर्ज है। फतह और कामयाबी के जुनून के सारे मुब्तला नफ्सियाती मरीज़ हैं। मुझे पता है कि तुम इस फ़कीर की बात को नहीं मानोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी इस जदीद दुनिया के सियाने लोगों की बात सुनाता हूँ। बड़े माहिरीन नफ्सियात हैं जो कहते हैं जीतने को बेताब लोगों की अक्सरियत एहसास कमतरी का शिकार होती है। वो अपनी जीत और कामयाबी से उसी एहसास कमतरी को एहसास बरतरी में ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एहसास बरतरी भी खुद अपनी ज़ात में एहसास कमतरी ही की एक शक्ल है। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर किसी शख्स में एहसास कमतरी है तो क्या वो वाकई ताकतवर है या कमज़ोर है? कमज़ोर की सबसे बड़ी निशानी एहसास कमतरी ही होती है। तो जो जीतने को बेचैन है, जो दौलत, ताकत और शोहरत के पीछे दीवाना है, उसमें कमज़ोरी की कोख से फूटता एहसास कमतरी ज़रूर होगा।
एहसास कमतरी का मतलब है वो कमज़ोर है, और कमज़ोर आदमी ताकत ढूंढेगा ही, गरीब आदमी दौलत ढूंढेगा ही, वैसे ही जैसे बीमार आदमी दवा ढूंढता है। नफ्सियात में सिगमंड फ्राइड के बाद सबसे मारूफ शख्सियत हैं अल्फ्रेड एडलर। एडलर ने एहसास कमतरी और दुनिया के ताकतवर और दौलतमंद लोगों की नफ्सियात के हवाले से बड़ा अहम काम किया है। एडलर कहता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में किसी किस्म की कमी, कमज़ोरी, नाकामी का एहसास ज़्यादा होता है, वो इस एहसास से निजात की कोई दूसरी राह खोज निकालते हैं। एडलर ने दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग, जिन्हें हम कामयाब कहते और समझते हैं, उनमें वो कमी ढूंढने की कोशिश की है जिस कमी की वजह से वो जीतने की दौड़ में दौड़े। ये इंसानी नफ्सियात की मजबूरी है। देखते नहीं हो कि अंधे की सुनने या सूंघने की हिस्स कितनी तेज हो जाती है। वो ऐसा करेगा ही क्योंकि उसने आंख का काम भी कान या नाक ही से लेना है। कभी तुम लोगों ने गौर किया कि ज़ाहिरी तौर पर बदसूरत आदमियों ने हुस्न की कैसी कैसी मूर्तियां बनाई हैं। हुस्न को अपने फ़न का मौजू बनाने वालों की फहरिस्त उठाकर कभी देखना, अक्सरियत खुद ज़ाहिरी हुस्न से आरी नज़र आएगी। एडलर कहता है कि दुनिया में जो अच्छे और हकीकी इंसान हैं वो किसी बड़े ओहदे मर्तबे पर नहीं पहुंच सकते, बल्कि बीमार, कमज़ोर, एहसास कमतरी का शिकार लोग ही इन ओहदों पर पहुंचते हैं। एडलर की बात कुछ इतनी भी कमज़ोर नहीं है। बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत की ख्वाहिश खुद में मौजूद किसी बड़ी कमी, किसी बड़ी कोताही, किसी बड़े रोग की तलाफी के लिए होती है। इसलिए ये बात जान लो कि जिस इंसान के दिल में जीतने की ख्वाहिश शदीद हो, वो अंदर से ये बात जानता है कि असल में वो हारा हुआ आदमी है। ये बात बेशक तुम्हें थोड़ी सी उल्टी लगेगी, मगर गौर करो तो एडलर वही कह रहा है जो हजारों सालों से सूफी फकीर कहते आए हैं। अगर जीतना चाहते हो तो जीतने की कोशिश या ख्वाहिश मत करना, क्योंकि जीत की कोशिश और ख्वाहिश हार की शुरुआत है। जीतना चाहते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन खुद जीत की ये तमन्ना है, क्योंकि ये ख्वाहिश बता रही है तुम जीत के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारी रूह में कोई खाई है, कोई घाव है जो नहीं भर सकता। तुम अपने होने के लिए किसी चीज़ के मोहताज हो, तुम अपने आप में कामिल नहीं हो। इसको एक और एंगल से देखने की कोशिश करो। साइंसी और समाजी उलूम के माहिरीन डार्विन की तशरीह कुछ इस तरह करते हैं कि सर्वाइवल की जंग में इंसान इसलिए आगे निकल गया क्योंकि वो ज़हीन था, ज़्यादा रैशनल था, माकूल था, इसलिए बका की जंग में वो बाकी सारे जानवरों को हराने में कामयाब हो गया। डार्विन की इस तशरीह को अब तक कबूल आम की सनद हासिल रही है, मगर अब कुछ आवाज़ें इसके खिलाफ भी उठ रही हैं जो कह रही है कि इंसान सर्वाइवल की इस दौड़ में आगे निकला है तो इसकी वजह ये नहीं कि वो ज़्यादा ताकतवर, ज़हीन या कामयाब मखलूक था, बल्कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़मीन पर जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे कमज़ोर स्पीशी इंसान था। इंसान का बच्चा सबसे कमज़ोर हालत में पैदा होता है, सबसे ज़्यादा हेल्पलेस। अगर इंसान के बच्चे को वालिदैन पालें ना, माशरा उनकी फ़िक्र ना करे, तो इंसान बच ही ना पाए। सभी जानवरों के बच्चे आदमियों के बच्चों से ज़्यादा ताकतवर और ख़ुद कफ़ील पैदा होते हैं। साइंसदान कहते हैं कि अगर इंसान का बच्चा बाकी जानवरों की तरह ख़ुद कफ़ील और ताकतवर पैदा करना हो तो माँ की कोख में उसे कम से कम 21 माह रहना चाहिए, लेकिन इस सूरत में वो पैदा ही ना हो सकेगा क्योंकि माँ नहीं बच पाएगी। गौर करो ना, घोड़े का बच्चा पैदा होता है और थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाता है। आदमी के बच्चे को सालों लग जाते हैं ठीक से चलने में। जानवरों के बच्चे चंद दिनों में खुद कफालत की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। आदमी का बच्चा कहीं 25 साल बाद जाकर सेल्फ सस्टेन्ड लाइफ गुजारने के काबिल बनता है। तो बात यह है कि इंसान का बच्चा कायनात में सबसे कमज़ोर पैदा होने वाली मखलूक है, और चूँकि आदमी पैदाइशी कमज़ोर है इसलिए तलाफ़ी की ज़्यादा कोशिश भी करता है, बल्कि अक्सर तो ओवर कंपनसेट कर डालता है। इसी
ओवर कंपनसेशन में इंसान ने सब जानवरों को पछाड़ दिया है। देखो ना, इंसान के नाखून हो या दांत, सारे जानवरों से कमज़ोर हैं। अगर जानवरों इंसानों की दो बदू लड़ाई हो तो आदमी से ज़्यादा कमज़ोर जानवर इस कायनात में ढूंढे से ना मिलेगा। जानवर के नाखून, उसके दांत लम्हों में इंसान को चीर फाड़ के रख दें। साइंसदान कहते हैं कि नाखूनों और दांतों की कमज़ोरी का एहसास से कमतरी इंसान में इतना शदीद था कि पत्थर के औजारों, छुरी तलवारों से होता हुआ ये एटम बम, हाइड्रोजन बम तक चला गया। इंसान एहसास से कमतरी में डूबा अपने नाखूनों को बढ़ाता ही चला गया, अपने दांतों को बढ़ाता ही चला गया। तुमने मैदान जंग में टैंकों को, तैयारों को आग उगलते देखा है? ये इंसान के दांत हैं, ये इंसान के नाखून हैं जो उसने बाकी जानवरों से मुकाबले की धुन में बढ़ाए। इंसान ने मसनूई दांत और नाखून बढ़ाकर जानवरों को मिट्टी में मिला दिया और अब ये दांत और नाखून इतने बढ़ गए हैं और मुंहजोर हो गए हैं कि खुद इंसानों को निगलने को तैयार हैं। डार्विन की इस दूसरी तशरीह के मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिसे हम इंसान की कामयाबी कहते हैं, वो असल में इसके एहसास से कमतरी का फल है। एडलर और डार्विन की ये तशरीहात दुरुस्त हैं या गलत, मुझे इस बहस से कोई लेना देना नहीं, ना ये मेरा मौजू है। मगर एक बात कन्फर्म है कि इंसान में ऊपर उठने की ख्वाहिश इस बात की गवाह है कि वो अब नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि जो नीचे गिरा हुआ ही ना हो उसमें ऊपर उठने की ख्वाहिश काहे को पैदा होगी। जो खुद में कामिल हो वो किसी तकमील की ख्वाहिश में दीवाना होकर क्यों घूमे। जिसको खुद पर भरोसा हो वो भरोसा पाने के लिए दूसरों को हराने की स्कीमें क्यों बनाए। तुम लोग कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इसी चक्कर में हो कि बता सको कि तुम हो। मगर गौर करो तो जान लोगे कि जो कुछ होने की धुन में है वो अंदर से ये जान रहा है कि वो इस वक्त कुछ नहीं है। ये कुछ ना होने का जो यकीन है, यही इंसानों का सबसे बड़ा दर्द है। कायनात में अपने होने का यकीन सबूत तक पहुंचाने के लिए इंसान ये सारी काविश कर रहा है। मगर यकीन मानो, इंसान कुछ भी कर ले, कुछ ना होने का जो अंदर का बशरी बोझ है वो दब सकता है, फना नहीं हो सकता। और कितना भी इंसान ताकतवर हो जाए, उसके अंदर ये डर कायम रहेगा कि कोई और ताकतवर होगा जो उसे तबाह कर देगा। गरीब मुल्कों के बासी आंधी तूफान गुर्बत से डर रहे हैं। अमीर मुल्कों के लोग किसी दूसरे सैयारे से आने वाले एलियंस के हमलों से सहमे हुए हैं। आजकल के हालात को देखो जरा, एक मामूली सा कोरोना वायरस कैसे इंसान के सुप्रीम होने का मुंह चिढ़ा रहा है। सभी सहमे हुए हैं क्योंकि एक डर है जो इंसान में बैठ गया है। यही डर है जो तुम्हें जीत और कामयाबी के लिए पागल बना रहा है। देखो जरा अपने समाज को, अपने इर्द गिर्द को। डर में लिथड़ी मखलूक गलियों सड़कों पर चलती नजर आएगी तुम्हें। कच्चे घर पक्के कर लिए तो तूफानों का डर, पक्के घर कंक्रीट के हो गए तो जल्जलों का डर। ये डर नहीं जाएगा। मुल्क अमेरिका भी हो जाए, दुनिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने जितना असला भी जमा करके बैठा हो तो भी असले की दौड़ से रुक नहीं सकता। उसे अपनी ताकत बढ़ाते ही रहना होगी। एहसास से कम तरीक की नफ्सियाती हालत में बाहर से कुछ भी ऐड हो जाए, कुछ भी तशफ़ी नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान के पास बंदूकें तक पूरी नहीं थी तो भी बैरूनी खतरा था। अब एटम बम है तो भी बैरूनी खतरा है। बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये एक विशियस सर्कल है। इस सर्कल में रहते हुए तुम्हें बात समझ नहीं आएगी। हाँ, ये बात समझ आ सकती है अगर जीत और हार से पहले उसे जान लो कि जो जीतता है, जो हारता है। अगर उसे जान लो तो फिर जीत हार की फिक्र नहीं होगी, बल्कि खुद अपनी फिक्र करोगे। सूफी कहता है कि हार है जीत, शिकस्त है फतह, सरेंडर है होना। मगर तुमने जीने का एक ख़ास ढंग सीखा है, तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ढंग, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी ही दुरुस्त है।
اگر تمہیں یہ صوفیانہ طرز غیر مزاحمتی زندگی سکھائی جاتی تو یقین مانو آج تم اس کو بھی ویسی ہی بڑی حقیقت مانتے جیسے تم آج کی اپنی مزاحمت بھری زندگی کو مانتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تب تمہیں یہ ریزسٹنس والی زندگی سمجھنی مشکل ہو جاتی۔ بات یہ نہیں کہ جس طرز سے انسان نے جینا سیکھ لیا ہے، جینے کا بس وہی طرز ہے۔ اس میں اہم اور بنیاد طرز حیات نہیں، اہم وہ سیکھ ہے جو تم لوگوں کو ملی ہے۔ اگر کسی جزیرے پر جاؤ اور وہاں سارے لوگ سر کے بل چلتے نظر آئیں تو تم انہیں پاگل سمجھو گے، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ ان کی نظروں میں بھی تم پاگل سے کچھ کم نہ ہوگے۔ صوفی جس زندگی کی بات کرتا ہے، جس طرح جینے کا فلسفہ دیتا ہے، وہ فلسفہ تمہیں الٹا لگے گا، لیکن اس کا بس اتنا ہی مطلب ہے کہ تم نے اس طرز سے جی کر نہ تو دیکھا ہے، نہ تمہیں اس طرز سے جینا سکھایا گیا ہے۔ صوفی کہتا ہے طوفان آئے تو اس سے کوآپریٹ کرو، کوئی حملہ کرے تو جواب نہ دو، کوئی گالی دے تو ریئیکشن نہ دو۔ تم کہو گے کہ حملے کا جواب نہ دینا یہ تو بزدلی ہے، دشمن للکارے اور تم چپ کر کے لیٹ جاؤ، طوفان سر پر کھڑا ہو اور تم کچھ بھی نہ کرو، تم کو یہ فلسفہ الٹا ہی لگے گا۔ مگر اس بات کو سمجھو کہ یہ فلسفہ الٹا نہیں ہے، بس تم نے سیکھا نہیں ہے۔ تم سادگی پر ہمیشہ پیچیدگی کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ تمہارا کنٹرول روم تمہاری بینگ نہیں، تمہارا مائنڈ ہے، اور دماغ کو پیچیدگی بہت پسند ہے۔ دماغ تمہاری انا، تمہارے اس فالس سیلف کا خالق ہے جسے تم کہتے ہو، اور دماغ کی تراشی ہر مشین کی نیچر ہی پیچیدگی ہے۔ تم کو لگے گا کہ صوفی سر کے بل کھڑا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ صوفی نہیں، تم لوگ ہو جو سر کے بل کھڑے ہو، صرف وہی پیروں پر کھڑا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی اکثریت ہی سر کے بل کھڑی ہے، اس لیے سر کے بل کھڑا ہونا ہی تمہیں نارمل لگتا ہے۔ کوئی بیماری ہو اور ہر شخص ہی اس کا مریض ہو تو وہ بیماری نہیں رہتی، نارمل کنڈیشن بن جاتی ہے۔ ایگو سینٹرک لائف، انا زدہ زندگی بیماری ہے، مگر چونکہ ہر انسان کو ہی یہ بیماری لاحق ہے، اس لیے تم اسے نارمل زندگی کہتے ہو۔ ایمانداری سے اپنی زندگی کو، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی کو، اپنے سماجوں کی، دنیا کے سارے سماجوں کی حالت کو دیکھو۔ کیا یہ دنیا نارمل ہے؟ دکھ جس دنیا کے ہر ایکشن کا حاصل ہے، بے چینی جس دنیا کا لازم حصہ ہے، فرار جس دنیا کی بنیادی سرشت بن گئی ہے، نشہ آور ادویات، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور نفسیاتی مسائل جہاں زوروں پر ہیں، وہ دنیا کیسے نارمل ہو سکتی ہے؟ مگر بدقسمتی ہوئی تمہیں یہ دنیا نارمل لگتی ہے، کیونکہ سارے اب نارمل ہو جائیں گے تو اب نارملسی ہی نارملسی قرار پا جاتی ہے۔ تم بس یہی جانتے ہو کہ طاقت ہوگی تو اظہار کرے گی۔ تم یہ جان ہی کیسے سکتے ہو کہ طاقت، حقیقی طاقت ہوگی تو سرنڈر کرے گی؟ تم یہی جانتے ہو کہ امریکہ سپر پاور ہوگا تو جنگ پسند ملک ہوگا ہی ہوگا، کوئی اور ملک طاقت پکڑے گا تو جنگ ہوگی ہی ہوگی۔ فقیر مگر کہتا ہے کہ حقیقی طور پر طاقتور ملک یا شخص کبھی لڑنے پر تیار ہی نہیں ہوگا۔ پہلے حملہ کرنا تو کجا، حملے کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں ایک صوفی نے ایک بار ایک اعلان کیا، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھے ہرا دے۔ یہ اعلان ایک پہلوان نے سنا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے صوفی کو چیلنج بھیجا، میں تمہیں ہراؤں گا۔ دنگل کے دن کا اعلان ہو گیا، صوفی بھی آ گیا اور علاقے کا سب سے بڑا پہلوان بھی۔ لڑائی شروع ہوئی تو صوفی خود جا کر چت لیٹ گیا اور پہلوان کو کہا، بھائی تو اوپر بیٹھ جا، تو جیت جا۔ پہلوان تو حیران، اس نے کہا یہ کیا فائٹ ہوئی؟ اس بات کو سمجھو،
तुम कैसे हार सकते हो जब तुम लड़ने पर ही तैयार नहीं हो? हारने का कुछ भी ताल्लुक कमज़ोरी से नहीं है। नाकामी का कोई भी ताल्लुक मौके की कमी से नहीं है। हारने का ताल्लुक लड़ने की ख्वाहिश से है। नाकामी कामयाबी की तमन्ना का हतमी नतीजा है। तुम इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत किसे कहते हो? खुदा को ही ना। चाहे ज़बानी कलामी ही सही, मगर कहते तो उसी को हो। इस दुनिया में कितनी बड़ी तादाद में ऐसे इंतहा पसंद मुल्हिद एथीस्ट हैं जो खुदा को गालियां दे रहे हैं। कभी जवाब में खुदा ने इन्हें कुछ कहा? वो चुप है। क्यों? मुल्हिद उसे कहता है कि तुम नहीं हो, वो उससे भी कोऑपरेट कर जाता है और कहता है हाँ मैं नहीं हूँ। मजहबी कहता है कि तुम हो, वो उससे भी कोऑपरेट कर जाता है और कहता है हाँ मैं हूँ। याद रखो, जितनी ताकत बड़ी होगी उतनी ही मज़ाहमत कम से कम होगी, और जिस मकाम पर मज़ाहमत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए उस मकाम पर इंसान खुदा के साथ एक हो जाता है। तुमने मगर अपनी ज़िंदगी की जो तरतीब बनाई है उसमें सरेंडर ताकत नहीं कमज़ोरी दिखाई देती है, क्योंकि तुम अना के पॉइंट से ज़िंदगी को परसीव करते हो। अना जो खुद शराब है वो तुम्हें हकीकत कैसे दिखाएगी? वो तो तुम्हें शराबों ही में भटकाएगी। अना शोहरत पर जीती है, ताकत पर जीती है, कंपटीशन पे जीती है। अना ब्लेम इल्ज़ाम तराशी पसंद करती है। अना को अपने दुरुस्त दूसरे के गलत साबित होने पर अपना इन्हिसार रखना पड़ता है। अना के मौजूद होने का यही ढंग है, उसकी फंक्शनिंग का तरीका यही है, उसके होने का तर्ज यही है। तुमने मगर इसी फॉल्स सेल्फ को, इसी अना को अपना होना मान लिया है। फिर अगर ज़िंदगी दुखी है, मुकाबला अगर तुम्हारी कमर तोड़े जा रहा है, शोहरत दौलत की अंधी दौड़ अगर तुम्हें थकाए भटकाए जा रही है, तो हैरत काहे की। लेकिन अगर तुम सरेंडर को कमज़ोरी नहीं ताकत मान लेते, सूफ़ी की बात मान जाते, तर्क मज़ाहमत को एबनॉर्मल नहीं नॉर्मल रवैया बना लेते, तो तुम्हारे होने का ढंग ही कुछ और होता, दुनिया के होने का ढंग ही कुछ और होता। तुम तो माफ़ भी करो तो इस वजह से नहीं करते कि माफ़ करना ताकत है, बल्कि तुम माफ़ करते हो उस वक्त जब सामने वाले से बदला लेने की सलाहियत खुद में नहीं पाते। एक क्लासरूम में एक उस्ताद बच्चों को सिखा रहा था, बेटा दरगुजर करना, माफ़ कर देना बड़ी नेकी है। जब उसने पढ़ा लिया और लड़कों के साथ सवाल जवाब का एक सेशन रखा ताकि ये जान पाए कि आज का सबक बच्चों को समझ में आया या नहीं, उस्ताद ने एक लड़के को उठाया और पूछा, अच्छा फ़र्ज़ करो कोई तुम्हें मुक्का मार देता है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे माफ़ कर सकते हो? लड़के ने जो जवाब दिया उस पर हंसने से पहले ये ज़रूर सोचना कि सब यही करते हो। लड़के ने जवाब में कहा, जी बिल्कुल माफ़ तो कर सकता हूँ अगर वो मुझसे बड़ा हो तो। तुम लोगों का सरेंडर उस बच्चे जैसा है, माफ़ तो कर सकता हूँ अगर वो मुझसे बड़ा हो, मुझसे छोटा हो तो फिर माफ़ करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी नफ्सियात ऐसी ही है, जिसको तुम दबा सकते हो दबा लेते हो, जिसको सता सकते हो सता लेते हो, जिसको चोट पहुंचा सकते हो पहुंचा लेते हो। हाँ, जिसे चोट नहीं पहुंचा सकते, जिसे सता नहीं सकते, तो तब तुम बड़े आदर्शों, बड़े आइडियल्स, बड़े तसव्वुरात की बात करते हो। फ़कीर की बात मगर इससे बिल्कुल उलट है। फ़कीर कहता है कि तुम्हारे अंदर वो मकाम ही न रह जाए जो ये सोचता है कि ये कमज़ोर है, ये ताकतवर। ये उलझन ही ना आए कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए। फ़कीर वो होता है कि जिसे कोई बच्चा आकर थप्पड़ मार दे तो उसे भी जवाब न देगा, और कोई बादशाह आकर उसे बेइज्जत कर दे तो उसे भी जवाब न देगा। सरेंडर कोई एक लम्हे का किया एक्ट नहीं, सरेंडर किसी ख़ास सिचुएशन में तुम्हारा रिएक्शन नहीं, सरेंडर तो वे ऑफ बीइंग है, सरेंडर होने का एक ढंग है। सरेंडर कायनात में बह रही ज़िंदगी के साथ एक हो जाने का नाम है।
तुम 7 दिन के लिए खुद के साथ एक तजर्बा करो। अगले 7 दिन जो भी कुछ हो उसको पी जाओ, कोई रेजिस्टेंस नहीं, दिल में दबाना नहीं है, पी जाना है। ऐसा ना हो कि अच्छा ये 7 दिन गुजर जाएं फिर देखूंगा मैं इसे। इन 7 दिनों में कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई मज़ाहमत नहीं करनी, सरेंडर करना है और मुकम्मल सरेंडर, कोई मज़ाहमत नहीं। और मज़ाहमत भी ऐसे नहीं कि दबाना नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी हो उसको पी जाना है। इस 7 दिन के तजर्बे में ही तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि तुम जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त तुम लोगों के साथ ये हो रहा है कि अपनी एनर्जी बात बे बात हर बात पर मुंतशिर कर रहे हो। सड़क से गुजर रहे हो, कोई बच्चा खड़ा है और वो ऐसे ही मुस्कुरा दे तो तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाता है, जहन मज़ाहमत से भर जाता है। एक सूफी फ़कीर था, एक बार एक गांव से गुजर रहा था। किसी ने पीछे से हमला कर दिया, एक डंडा उसकी पीठ पर ज़ोर से दे मारा, मगर सूफी ने पीछे मुड़कर देखने तक का तकल्लुफ़ ना किया। हमला करने वाला परेशान, ये क्या, इस शख्स ने तो पीछे मुड़कर ये तक नहीं देखा कि इसको मारा किसने है। हमला उसने किया था मगर अना भी उसी की ही मजरूह हो रही थी। वो थोड़ी देर खड़ा रहा और सूफी आगे ही आगे बढ़ता गया। आखिर उससे रहा न गया, भागता हुआ फ़कीर के पास गया और कहा, पीछे मुड़ के तो देख लो, तुम्हें मारा किसने है, नहीं तो मेरा तुम्हें मारना बिल्कुल ही ज़ाय गया। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। फ़कीर ने कहा, क्या फ़ायदा है पीछे मुड़ने का, और क्या मकसद है कुछ बोलने का। कभी भूल चूक से अपना ही नाखून चुभ जाता है तो क्या बोलते हैं उस पर, कभी गलती से गिर जाते हैं, घुटना टूट जाता है, क्या कहते हैं खुद को। कभी खाना खाते हुए अपनी ही ज़बान दांतों के बीच में आ जाती है, कौन सा खुद पे गुस्सा होते हैं। सूफी फ़कीर ने उस शख्स को कहा, एक बार मैं दरिया में कश्ती पर सवार जा रहा था, एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई, मल्लाह उसमें था ही नहीं, अब मैं किससे लड़ता। उस दिन मैंने एक बात समझी, खाली नाव को कुछ नहीं कहा तो मल्लाह भी बैठा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुमने अपना काम कर लिया, अब तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। दूसरे दिन वो आदमी फिर लौट आया, परेशान हाल, कहने लगा, तुम कैसे आदमी हो, मैं रात भर सो नहीं पाया, प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो कहो, ताकि मैं बेफिक्र हो सकूं, ताकि मैं सुकून से सो सकूं। तुम लोग अपनी ज़िंदगियों को गौर से देखो, तुम जवाब के इंतज़ार में एक्शन करते हो। जब गाली किसी को देते हो तो ये दिल में मान रहे होते हो कि गाली लौटेगी, और गाली लौट आए तो सब नॉर्मल लगता है, ना लौटे तब बेचैनी होती है। किसी को प्यार करते हो ये सोच कर चलते हो कि बदले में प्यार मिलेगा, ना मिले तो बेचैनी होती है। तुम लोगों के लेन देन के सिक्के हैं जो तय हैं, फिक्स हैं। फ़कीर क्या कहता है, फ़कीर कहता है, इन सिक्कों को बदल डालो, अंदर से बिल्कुल एम्प्टी हो जाओ, कोशिश को बीच से हटा दो और जो होता है वो होने दो। मगर इस पर तो तुम कहोगे कि नहीं, ऐसे तो हम मर जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, कोई लूट लेगा, सब बर्बाद ही हो जाएगा। तुम 1000 दलीलें ले आओगे, मगर इन दलीलों की औकात क्या है। तुम जिन चीज़ों को बचाने के लिए दलीलें ला रहे हो, क्या उनमें से कोई एक भी चीज़ ऐसी है जिसे तुम बचा सकते हो। सभी छूट जाता है, न मौत रुकती है न बीमारी रुकती है, कुछ भी नहीं रुकता, सभी मिट के रहता है। और मज़े की बात यह है कि सबको बचाने की फ़िक्र में हम उस चीज़ को पाने से रह जाते हैं जो मिल जाता तो कभी ना मिटता। तुम एक बार 7 रोज़ का ये तजर्बा करके देखो। मेरी नज़र में इबादत यही है, मराकबा यही है। खुदा को पूजते हो ना, तो इससे बड़ी पूजा क्या होगी कि जो कुछ भी हो रहा है और तुम्हारे मुताबिक सब खुदा की मर्ज़ी से हो रहा है, तो इसको होने दो, मज़ाहमत ना करो। उसकी मर्ज़ी में राज़ी हो जाने से बड़ी इबादत और भला क्या होगी। सूफ़ी से पूछो इबादत क्या है, वो कहेगा वो शख्स आबिद है, इबादत गुजार है जिसने कोशिश छोड़ दी,
جس نے سرنڈر ہی کر دیا، جس نے مزاحمت ترک کر دی، جس نے معبود کی مرضی کے آگے اپنی مرضی مٹا دی، جو کائنات کے ساتھ محو جنگ نہیں ہمراہی ہے، وہ ہے مسافر حقیقت، وہ ہے سالک جو کہتا ہے میں کسی جگہ سے، کسی چیز سے، کسی رشتے سے، نفرت سے یا محبت سے بندھا نہیں، جڑا نہیں، نتھی نہیں، آئیڈینٹیفائیڈ نہیں، جو کہتا ہے ہوائیں مجھے جہاں لے جائیں چلا جاؤں گا، میری خواہش ایسی کوئی نہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو میں اس پر خوش ہوں گا۔ وہ ہے اصل عبادت گزار جو کہتا ہے کہ ایسی کوئی منزل نہیں جہاں مجھے پہنچنا ہے، جہاں میں پہنچ جاؤں وہی میری منزل۔ یہ شخص ہے صوفی، اور ایسے تصوف میں زندگی کے خزانے کی چابی ہے۔ صوفی، مرشد، گروؤں، بھکشوں کی تربیت گاہوں کو جا کر کبھی دیکھنا، وہ اپنے مریدوں کے لیے جو اصول بناتے ہیں ان میں مرکزی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں کو طاقتور کرتے ہیں، مگر ان کے باطن کو ریزسٹنس سے خالی کرتے ہیں، ان کی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں، ان کی ول پاور کو توڑتے ہیں۔ یہ صوفی یوگی جو ریاضتیں اور ورزشیں کرتے ہیں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کا ہی عمل ہے۔ طاقتور جسم ہی اندر کے دشمن کو پچھاڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہ دنیا کو نئے ہی ڈھنگ سے دیکھتا ہے۔ اس دنیا کے کام کرنے کا انداز آپ سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا بالکل ویسے کام کرتی ہے جیسے آپ اسے دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال سے سمجھو، اگر کسی شخص نے یا کہہ لیں کسی ملک نے طے کر لیا ہے کہ وہ الرٹ رہے گا، ہر حملے کا دفاع کرے گا، اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہے گا، تو ایسا شخص یا ایسا ملک خود کوئی نہ کوئی دشمن کھوج لے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا ان کی دشمن ہے، ایسا ہے کہ دنیا ان کے مطابق رسپانس کر رہی ہے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ ہر آدمی کی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ کوئی دشمن ڈھونڈنے نکلے یا دوست، دولت ڈھونڈنے نکلے یا شہرت، بھوگ ڈھونڈنے نکلے یا جوگ، سب کی ضرورتیں یہ کائنات پوری کر دیتی ہے۔ اگر آپ اسلحے کا ڈھیر جمع کر کے بیٹھے ہیں، بندوقیں سنبھال رکھی ہیں، ایٹم بم کے ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو ایک عدد دشمن چاہیے، تو یقین مانیے آپ اس دشمن کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ دشمن ہے، اسے آپ کی خواہش نے تخلیق کیا ہے۔ یہ کھوج پتہ ہے کیسی ہے؟ تم کو کبھی پیر پر چوٹ لگ جائے تو بار بار ایسا لگتا ہے کہ وہی جگہ دکھ رہی ہے جو پہلے سے دکھی ہوئی ہے۔ تم سوچتے بھی ہوگے کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنا بڑا جسم ہے، کہیں چوٹ نہیں لگ رہی، لگ وہی رہی ہے جہاں پہلے ہی زخم ہے۔ بات یہ ہے کہ چوٹ تو روز وہیں لگتی تھی، پتہ نہیں چلتی تھی، آج پیر زخمی ہے اس لیے پتہ لگ رہا ہے۔ آپ کا وہی حصہ حساس ہے، اسی لیے پتہ چل رہا ہے۔ جسم کے کسی بھی دوسرے حصے پر اتنی ہی چوٹیں لگ رہی ہیں، مگر ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ حساس نہیں ہے۔ ہم جس چیز کے لیے حساس ہو جاتے ہیں، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اگر ہم کوشش اور جنگ کے حوالے سے حساس ہیں اور سوچ ایسی ہے کہ زندگی ایک جنگ ہے جسے لڑنا ہے، تو پھر روز ہی ہم ان لوگوں کو کھوج نکالیں گے جو دشمن لگیں گے، ان سچویشنز کو ڈھونڈ نکالیں گے جو کوشش اور مقابلے کا موقع دیں گی۔ تصوف زندگی اور دنیا کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ دیتا ہے، دوسری قسم کی حساسیت کی بات کرتا ہے۔ تصوف کہتا ہے کہ عدم مقابلے کو، دوستی کو، محبت کو، سرنڈر کو، ایکسیپٹنس کو کھوجو۔ جو انسان اس ڈھنگ سے اپنی تلاش کرے گا اسے دوست ملیں گے، قبول کرنے والے ملیں گے، پیار کرنے والے ملیں گے۔ جب آپ اس ڈھنگ سے تلاش کرو گے تو اس کائنات، زندگی، حیات کی ساری انواع اور انسانوں میں پیار، آسانی، عدم مقابلے کو کھوجنا شروع کر دیں گے۔ اور کائنات کی فطرت یہ ہے کہ جو تم کھوجتے ہو وہی تمہیں مل جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں سے کہوں تو یوں ہے کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہماری
अपनी ही खोज है, हमारी अपनी ही तलाश। एक बात जान लो, जिंदगी में जो भी तुम्हें मिलता है वो तुमने खोजा होता है। इसलिए जब भी कुछ तुम्हें मिले तो समझ लेना वो तुम्हारी ही खोज थी। अगर गम मिला है तो तुम्हारी ही खोज, अगर खुशी मिली है तो तुम्हारी ही तलाश, अगर कामयाबी मिली है तो तुम्हारी ही जुस्तजू, अगर नाकामी मिली है तो तुम्हारी ही तलाश, अगर दुश्मन मिले हैं तो तुमने ढूंढे हैं, अगर दोस्त मिले हैं तो तुम्हारी ही तमन्ना। लेकिन मुझे पता है ये बात तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट ये है कि दुश्मन मिले तो कहते हो हमारी कहाँ थी ये खोज, दुश्मन था इसलिए मिल गया। नहीं, दुश्मन तुम्हें मिला क्योंकि तुम तैयार थे दुश्मनी के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। छोटे से बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हो और उन्हें बता के आते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर लेना, सबसे आगे रहना, सबको हराना। यही बच्चे हार की तलाश में निकलते हैं और फिर हार भी जाते हैं। बच्चों को माँ बाप बैठे नसीहत कर रहे होते हैं, ये पढ़ो, इससे डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यानी जो अब कर रहे हो वो अब के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले किसी कल के लिए है। यही बच्चे सारी ज़िंदगी अपने से आगे मौजूद किसी शराब से कल की जुस्तजू में भटकते ज़िंदगी गुजार देंगे। तुम लोग उस दौर में जी रहे हो जिसे कॉन्फ्लिक्ट की सदी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सदी में अब दोस्तियों के तराने कहाँ गूंजे। किसी ने किताब लिख दी, उसमें बता दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट की सदी है, किसी ने कहा ये तहजीबों के तसादुम का दौर है। अब सब यही खोज रहे हैं। तुम लोग तारीख़ के पेपरों में जो सवालात बनाते हो, उन सवालात की फहरिस्त तो निकाल के देखो। देखो तुम्हारे पर्चे बनाने वाले क्या ढूंढ रहे हैं। पहली जंग अजीम में कितने लोग मरे, सिकंदर की किसके साथ जंगें हुई, अकबर की दौर की मशहूर जंगों के बारे में नोट लिखो। ये तुम्हारी जुस्तजू है और उसी का फल है जो दुनिया भुगत रही है। इराक, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, शाम और कितनी ही ऐसी जगहों पे जो हो रहा है यही होना था। यही तो तुमने तारीख़ में ढूंढा था। तारीख़ वैसे ही तुम्हारे सामने खड़ी है। याद रखो, दो किस्म की मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खी और आम मक्खी। आम मक्खी को तुम फूल के बाग में छोड़ाओ, वो कूड़ा ढूंढ लेगी, और शहद की मक्खी को कूड़े के ढेर पर छोड़ाओ, वहाँ भी वो कोई फूल ढूंढ निकालेगी। क्या उसे कूड़ा इसलिए मिला कि कूड़ा था? नहीं, कूड़ा उसे इसलिए मिला क्योंकि उसे कूड़े की ही तलाश थी। शहद की मक्खी को क्या फूल इसलिए मिला कि वहाँ फूल था? नहीं, उसे कूड़े में से भी फूल मिल गया इसलिए क्योंकि उसकी जुस्तजू फूल थी। तुम्हें अगर ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, बीपी और शुगर मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो हैं और तुम्हें मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए मिल रहे हैं कि यही तुम लोग ढूंढने निकले थे। तुम लोगों की सोच के ढंग में कोई बड़ी खराबी पैदा हो चुकी है। डार्विन ने कहा था कि ज़िंदगी सर्वाइवल की जद्दोजहद का नाम है। जानदारों की हर नौ खुद को बचाने के लिए लड़ रही है, और उसने कहा था कि बच वही रहता है जो फिटेस्ट है। और फिटेस्ट का मतलब उसके नज़र में ये था कि वही बच रहता है जो जंग में कामयाब है। मुझे नहीं मालूम कि साइंस की नदियों में कौन सा पानी बह रहा है, मगर जो नज़र आता है वो ये है कि डार्विन के बाद 300 सालों में जो नज़रिया सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ वो यही है कि ज़िंदगी जंग है जिसे लड़ना है। और अब तो ये नज़रिया इतना मकबूल हो चुका है कि हर शख्स ने ही अमलन इसे इख्तियार कर लिया है। उन लोगों ने भी जो डार्विन को गालियां देते हैं। हर शख्स लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, मुल्क मुल्कों से, तहजीब तहजीबों से, मज़ाहिब मज़हबों से, एक मज़हब के फ़िरके उसी मज़हब के दूसरे फ़िरकों से, सूबे सूबों से, शहर शहरों से, हत्ता के घर में बाप बेटे से, बेटा बाप से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से। हर जगह एक जंग है जो जारी है। हम ये जंग इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें ये मिली है और लड़नी ही है। हम इसलिए ये जंग लड़ रहे हैं क्योंकि हमने ये ढूंढी है, हमने इसे चुना है।
जिंदगी को जंग बना दिया गया है, जिंदगी जंग है नहीं। यकीन मानो तुम लोगों ने जंग और जिंदगी को यूं एक सा कर दिया है कि एक इंसान अकेला इस दुनिया में रह जाए और कुछ भी उसके मुकाबले में ना हो तो वो खुद से लड़ता रहेगा। ये बदकिस्मती या खुशकिस्मती कि तुम लोगों ने डार्विन के नज़रिए को दिलो जान से कबूल कर लिया। रूस का एक मुफक्किर गुजरा है क्रोपाटकिन, उसने डार्विन के मुकाबले में थ्योरी दी थी जो ज़्यादा लाइफ लविंग और ज़्यादा अमली थी इंसानों की, मगर बदकिस्मती कि उन्होंने डार्विन के नज़रिए को तो पूरे दिल के साथ कबूल कर लिया मगर क्रोपाटकिन को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। क्रोपाटकिन ने कहा था कि हयात की फितरत बाहम मुकाबला नहीं, जंग नहीं, बल्कि बाहम तालमेल और ताउन है कायनात की नेचर। और जो बातें उसने की उसमें एक मज़े का पहलू है कि जंग और मुकाबला भी करना हो तो ताउन की ज़रूरत पड़ती है। सोचें ना, आप किसी से लड़ना चाहते हैं, वो लड़ने पर तैयार होगा, लड़ने में ताउन करेगा तो ही लड़ाई होगी। ये तो नहीं हो सकता कोई लड़ना ही ना चाहे और लड़ाई हो जाए। लड़ाई की राह ही तब निकलती है जब दो मुल्क या दो लोग इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक हों कि आओ लड़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि लड़ने के लिए ताउन चाहिए होता है मगर ताउन के लिए लड़ाई की ज़रूरत नहीं होती। क्रोपाटकिन कहता है कि डार्विन जंगल में गया और उसने ये देखा कि शेर फलां जानवर को खा रहा है, फलां जानवर किसी तीसरे को खा रहा है और तीसरा चौथे को, मगर बदकिस्मती से वो ये नहीं देख पाया कि दिन के 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा शेर शिकार कर रहा होता है जबकि बाकी 23 घंटे वो जंगल के बाकी तमाम जानवरों के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। जंगल के जानवर 24 घंटे लड़ नहीं रहे होते। और मेरी नज़र में सच तो ये है कि आदमी से ज़्यादा लड़ने वाला कोई जानवर शायद जंगल में भी नहीं है। जलालुद्दीन रूमी के बारे में कहते हैं कि एक मर्तबा वो मुराकबे में बैठे थे, एक शागिर्द दौड़ा दौड़ा आया और कहा, उठिए मुर्शिद, बड़ा बुरा हुआ, एक बंदर के हाथ में तलवार पड़ गई है, कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा। रूमी ने अपनी आंखें खोली और बड़े मध्यम लहजे में कहा, परेशान ना हो, आदमी के हाथ में तो नहीं आई ना तलवार। आदमी के हाथ में तलवार पड़ गई हो तो फिर उठना बनता है क्योंकि वो बड़ा ख़तरा है, फिर कोई हादसा होकर रहेगा। जंगल में इतना ख़तरा, इतनी जंग, इतनी जद्दोजहद नहीं जितना तुम सोचते हो। तुम सबका ख्याल है जंगल एक ख़तरे वाली जगह है जहाँ कन्फ्लिक्ट है, तशद्दुद है। तुम गलत हो, वहाँ बड़ा कोऑपरेशन है। हाँ, आदमी ने जो जंगल बनाया है, जिसे तुम तहजीब कहते हो, जिसे तुम समाज कहते हो, वो निरी जंग है। वो ज़्यादा ख़तरनाक जंगल है, उसमें ज़्यादा तशद्दुद है, उसमें ज़्यादा जद्दोजहद है, मगर दिखाई नहीं देता। तमाम वक्त इंसान एक दूसरे की दुश्मनी में जल भुन रहे हैं और एक घिनौना जाल है जो फैला हुआ है। क्रोपाटकिन यही कह रहा था। सूफियों ने इसी बात को किसी और ढंग से कहा। उन्होंने ज़्यादा गहराई में जाकर ये तसव्वुर दिया था। सूफी से कहते हैं कोऑपरेशन, बाहमी ताउन, मगर कोऑपरेट वही लोग कर सकते हैं जिनमें कुव्वत इरादी कमज़ोर हो। मुकाबला, पछाड़ना, लड़ना, जीतना, आगे निकलना, ये काम वो करते हैं जिनके अंदर विल पावर ताकतवर होती है। तुम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो तर्ज़ हयात है, वो लंबा है, नस्लों पर फैला है। ये तर्ज़ जद्दोजहद का तर्ज़ है, जंग का तर्ज़ है, मुकाबले का, आगे निकलने का, जीतने का तर्ज़ है। ये अदम ताउन का तर्ज़ है। इस तर्ज़ हयात में ताउन और कोऑपरेशन की कोई बिजली चमक भी जाए तो कितनी देर तक तुम्हारी राह को रोशन करेगी। जब तक ताउन, अदम मज़ाहमत और सरेंडर को भी अपने तजर्बे का तुम हिस्सा नहीं बनाते, जब तक सरेंडर को भी इतना तवाना नहीं कर लेते जितनी मज़ाहमत ताकतवर है, तो सूफियों की बातें तुम्हें ऐसे ही बकवास नज़र आती रहेंगी।